आज हम एसएचएम चैप्टर में स्प्रिंग का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्प्रिंग को सीरीज और पैरेलल में लगाएंगे। पहले पार्ट को आप पढ़ चुके हो, उसमें सारे केस हमने आपको पढ़ाए। तो देखिए, हम पहले बात करेंगे सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है? जैसे आपने ये स्प्रिंग ली, ये दूसरी स्प्रिंग है ना, और यहां पर आपने मास लगा या आपने इसको हॉरिजॉन्टल ले लिया। ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, K2 है, K1 है, K2। आप कैसे पहचानेंगे ये सीरीज में? तो आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए, सीरीज का मतलब ये होता है, जैसे स्प्रिंग और ये दोनों आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। अगर ये दोनों स्प्रिंग का एक जो इसका एंड है आपस में जुड़ा है, तो ये सीरीज है ना। अब आप सोचिए, इस पर फोर्स F लगा रहा हूं, तो ये बताओ, ये स्प्रिंग X खिंच गई, X खिंची है, तो क्या ये X खिंचेगी, ये X खिंचेगी? नहीं, टोटल X खिंच रही है। इसका मतलब इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है वो ये हुआ है, इसमें ये हुआ है ना। भाई ऐसे समझो आप, यहाँ एक ब्लॉक है और इसको मैंने यहाँ फोर्स लगाया और ये खिंच के यहाँ आ गया नई पोजीशन। ये X खिंच गया है, तो इसके X खिंचने का मतलब ये थोड़ी है ये भी X खिंचाएगी, तो 2X हो जाता है। ये X खींच रहे हो, इसका मतलब ये दोनों टोटल मिलाकर X खींच गया है। तो यही इसका प्रूव है। भाई फोर्स कांस्टेंट रखा हुआ है खींचते समय, लेकिन X चेंज हो रहा है, तो टोटल X जो आपने खींचा है वो ये हो जाएगा दोनों केस में। अब आपने पढ़ा है स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो होता है -kx, है ना। तो X की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? फोर्स तो कांस्टेंट है, K बदल रहा है स्प्रिंग का। आ रहा है समझ में? दो लाइन का प्रूफ है। F सारे कैंसिल होंगे, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आपके पास K नेट निकल आएगा। और आपने नीचे क्या लटका रखा है? मास, और टोटल इक्विवेलेंट K आपने निकाल लिया है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आप जानते ही हैं, √m/k होता है। K की जगह ये रखो बस। ये आंसर आ जाए। हो रहा है क्लियर? तो ये सीरीज वाले केस का प्रूफ है जो आपने देखा है। अब आपको ये बताते हैं, बस ये ध्यान रखना, सीरीज का मतलब है दो स्प्रिंग का एक एंड आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसे सीरीज बोलती है। लेकिन फिर पैरेलल का केस बताते हैं हम। अब ये तो आपने सीरीज पढ़ लिया, अब आप देखिए पैरेलल का केस। पैरेलल में क्या होता है? स्प्रिंग दे रखी हो तो लिख लो इन पैरेलल। तो पैरेलल की निशानी क्या है? जैसे ये देखिए, ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है, और यहां ऐसे कर, तो इनके बीच में ये दोनों डायरेक्ट नहीं जुड़ी होंगी। बीच में इन्होंने क्या करा? एक मास लगा दिया। तो अब ये देखिए, ये स्प्रिंग जो है ये एक मास से अटैच है, एक रिजिड सपोर्ट से। ये भी एक मास से और एक रिजिड है। क्या दोनों आपस में कनेक्ट है? नहीं। ये निशानी है पैरेलल। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये स्प्रिंग है, बीच में मास आ गया है, तो अगर बीच में मास आ जाए तो आप समझ लेना ये दोनों डायरेक्टली कनेक्ट नहीं। इसका मतलब ये क्या है? पैरेलल, है ना। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि साहब मेरे पास ये स्प्रिंग है, एक ये स्प्रिंग है, और दोनों यहां पर एक मास से अटैच है। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों जो आपको दिखाई दे रही है, ये किसमें है? पैरेलल में, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड नहीं है। एक रिजिड एक मास, एक रिजिड एक मास।
अगर स्प्रिंग आपस में जुड़ जाए तो कहलाता है सीरीज। अब सोचिए इस पर अगर मैंने एक फोर्स F लगाया तो ये यहां से खिंच के यहां आ गया नई पोजीशन, x डिस्टेंस आगे आ गया। तो आप मुझे बताइए कि ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग फोर्स सेम लग रहा है, एक ही पॉइंट से अटैच है, तो दोनों सेम खिंचेंगे, है ना। तो इसका मतलब अलग क्या है, इनमें फोर्स अलग है, F सेम है। तो जो चीज अलग होती है उसे ले लो। तो टोटल फोर्स जो है इन पर ये लग रहा है, एक्स क्या है दोनों का, खिंचाव क्या आएगा, सेम। तो फोर्स होता है -kx, F सेम रहेगा। ये दो लाइन का इसका डेरिवेशन। तो इक्विवेलेंट के जो है वो ये निकल आया, इसका या इसका। और टाइम पीरियड का फार्मूला आप जानते ही, m/k। तो ये कोई भी सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन आ जाएगा तो इससे सॉल्व होगा। अब देख रहे हो इसमें k बढ़ रहा है, जो अकेला अगर लेंगे m/k, अभी हो गया k1 + k2, तो k बढ़ रहा है, इसका में टाइम पीरियड कम हो जाता है। तो पैरेलल में टाइम पीरियड कम हो जाता है और सीरीज में बढ़ जाता है। हो रहा है क्लियर, इसे लिख लो। फिर सीरीज और पैरेलल के कुछ मिक्स क्वेश्चन आपको बताते हैं, देखिए। तो 3-4 क्वेश्चन आए हुए आपको बताते हैं, वो ये है। पहला क्वेश्चन लीजिए, आपसे कह रहा है कि आपके पास ये एक स्प्रिंग और ये एक स्प्रिंग है, ये दे रखा है 3K, ये दे रखा है 6K, ये मास m। फिर इसने क्या करा है, इन्हीं दोनों स्प्रिंग को पैरेलल में जोड़ दिया, मास सेम, 3K 6K। तो कह रहा है इसका बताओ टाइम पीरियड जो होगा उसका रेशियो क्या होगा, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों का अलग अलग टाइम पीरियड निकाल के डिवाइड कर दो। बताओ ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में बताओ t क्या होगा, 2π√m/, k क्या हो जाता है, तो k जो है वो होता है k1 k2, ये प्रूफ करा था आपने, k1 + k2। तो ये हो गया 3K × 6K अपॉन ये। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 18K² अपॉन 9K। तो 2K आ गया। और ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल का K क्या होता है आपने प्रूफ किया ये। तो जो नेट K निकल आया आपके पास वो कितना आ गया है, 9। इसके टाइम पीरियड क्या होगा बताइए, 2π√m अपॉन नेट K कितना है, कितना है ना। तो इसका निकल आया कितना, ये रहा। और पैरेलल का कितना आ गया, ये। दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर समझ में आ गया। तो ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है जो आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस पे बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे आपको 1-2 क्वेश्चन और बताता हूं, लिख लीजिएगा पहले ही। देखिए ये कह रहा है, ये एक स्प्रिंग, ध्यान देना, देखने में कुछ और लगेगा, है कुछ और। यहां एक स्प्रिंग और लगा। अब बताइए ये K है, ये K है, ये K। तो नेट K कितना होगा या टाइम पीरियड कितना होगा। तो पहले ये बताइए ये दोनों स्प्रिंग किस में, आपको मालूम है ये दोनों स्प्रिंग आपस में कनेक्ट नहीं, किस में, पैरेलल। तो इसको अगर मैं K1 मान लूं, K2 और K3 मान लूं समझाने के लिए, तो K1 K2 किस में, K1 और K2 पैरेलल।
अब अगर आप सोच रहे हो जैसे रेजिस्टेंस में होता है ये दोनों पैरेलल में है, जो आएगा वो इसके संग सीरीज में, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी स्प्रिंग देखो ढंग से आपस में अटैच नहीं है, तो आप कहेंगे ये तीनों के तीनों किसमें है, पैरेलल। ये समझ लो, ये रेजिस्टेंस ज्यादा फंडा मत लगा देना कहीं पे यहाँ पर। इसमें ये देखा जाता है जो भी स्प्रिंग है कोई भी आपस में अटैच तो नहीं है, तो ये आ गया, तो नेट के कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो। मान लो अगर सब सेम है के, तो ये आ जाएगा नेट के 3 के। तो टाइम पीरियड क्या होता है, √m/k, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लोग इसको ये समझ लेते हैं ये दोनों पैरेलल में है, जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके संग सीरीज में, जैसे रेजिस्टेंस में होता है, इसमें ऐसा फंडा नहीं लगता है। लिख लीजिएगा इसको, आ रहा है समझ। चलिए एक क्वेश्चन और इसके ऊपर आपसे यूं कह रहा है, ये आपके पास एक स्प्रिंग है और ये दो स्प्रिंग है, ये मास है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका के, इसका के। तो कह रहा है बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो पहले ये बताइए ये दोनों किसमें, ये दोनों सीरीज में, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है। अगर मैंने K1 K2 K3 शुरू में मान लूं तो K1 K2 किसमें, ये है इन सीरीज, और जो आएगा मान लो इसकी जगह एक इक्विवेलेंट आ गया, अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, क्योंकि आपस में अटैच तो नहीं है ना। तो पहले इनकी वैल्यू के है, तो हमने इसका रिजल्टेंट निकाल लिया, कितना आ गया K1 K2